स्वागत है दोस्तों हमारे चैनल में जिसका नाम है फाइनल डिकोड। आज मैं भोपाल गैस ट्रेजेडी का सेकंड पार्ट ला रहा हूँ। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा मिथाइल आइसोसिएनेट जो लीक हुआ था यूनियन कार्बाइड कंपनी का फैक्ट्री से, उसका इम्पैक्ट क्या हुआ वो बताऊंगा और गवर्नमेंट का क्या रिस्पांस रहा, और इस मिथाइल आइसोसिएनेट है इसका इंसान के हेल्थ पे क्या असर होता है ये सब मैं बताऊंगा। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। तो देखिए, जब ये गैस लीक हो गया, वर्कर लोग का आंख, सबसे पहले तो वर्कर लोग इफेक्ट हुआ कि उन लोग का आंख जलने लगा, उन लोग को सांस लेने तकलीफ होने लगा, वो लोग खांसने लगा, खांस खांस के खून निकल के आदमी मर गया। उसके बाद ये गैस पूरा शहर में फैल गया, लोग घर से बाहर निकल गए, जो लोग आवाज सुनकर घर खोले तो घर के अंदर वो गैस घुस गया। तो लोगों को समझ में नहीं आ रहा, लोग गेट खोल रहे, खिड़की खोल रहे, उल्टा गैस और अंदर घुस रहा, तो लोगों का सांस लेने तकलीफ हो रहा। कुछ लोग तो, ठंडा का मौसम था वो पता ही है, 3 दिसंबर था, दिसंबर का महीना था, और भोपाल एक पहाड़ी एरिया है तो वहाँ पर ठंड भी ठीक ठाक पड़ता है, तो वहाँ पर लोग अच्छा नींद में सो रहे थे। उनको क्या पता था कि वो कल का सूरज देखेंगे नहीं, तो बहुत लोग नींद में ही मर गए और बहुत लोग रास्ते में मर गए, जानवर रास्ते में मर गया, पेड़ पौधा बर्बाद हो गया, बहुत कोई मारा गया। जब हॉस्पिटल में भीड़ लग गया, अब जब हॉस्पिटल में जब मरीज लोग का तादाद बढ़ने लगा तो डॉक्टर को पता नहीं चल रहा कि आखिर ये क्या चीज का इफेक्ट है, आखिर क्या बीमारी इन लोगों को हुआ है, आखिर कौन सा गैस इन लोगों को इफेक्ट किया है। तो जब लोग पेशेंट को ले गए आके भर्ती कराया था हॉस्पिटल में, तो उन लोग को सांस को तकलीफ हो रहा था, तो जो डॉक्टर थे उन लोग ऑक्सीजन दे रहे थे। तो ऑक्सीजन देने से क्या हो गया, ऑक्सीजन देने से ये गैस और रिएक्ट कर दे रहा था और हार्मफुल बन जा रहा था। तो सबसे पहला बात, डॉक्टर लोग खुद, उनको पता नहीं था कि ऐसा सिचुएशन में कैसे करके पेशेंट लोगों को कैसा ट्रीटमेंट देना है। देखिए, मिथाइल आइसोसिएनेट जो गैस लीक हुआ तो कम से कम बोला जाता है 15,000 लोग मारे गए थे। सिर्फ उसी दिन तो 2 से 2,500 लोग मारे गए। इसके बाद ये मौत का सिलसिला चलते रहा और बोला जाता है 6 लाख से ज्यादा लोग इससे इफेक्ट रहे। सिर्फ इफेक्ट हुए नहीं, यहाँ तक कि बोला जाता है जो बर्थ रेट था, बच्चा पैदा होने का जो रेट है वो भी बहुत खराब हो गया और मरने का तादाद 300 और 200% तक बढ़ गया, यानी कि मौत का तादाद 300-200% तक बढ़ गया था। सोचिए कितना हाई लेवल का आपका जाकर कंडीशन बुरा हो चुका था। बच्चा जो पैदा होता था वो भी मरा पैदा होता था, या जो बच्चा पैदा भी अगर हो रहा है तो वो भी क्या हो रहा है, कुछ ना कुछ उसको बीमारी होता था। डिसेबल बच्चा पैदा होना शुरू हो गया। तो ये तो इंसान लोग को इफेक्ट किया, जानवर और पेड़ पौधा भी इस गैस से इफेक्ट हुए। लीक होने का 2 दिन के अंदर अंदर जितना भी इधर उस एरिया के आसपास, वो फैक्ट्री के आसपास का जितना भी एरिया था, उस एरिया में जितना भी पेड़ पौधा ट्री जो था वो सब क्या हो गया, बैरन बंजर पड़ गया। जानवर का लाश बोला जाता है कि सड़कों पे पड़ा हुआ था, होता है ना सड़कों पे लाश बिछा हुआ, आदमी का चलने का जगह नहीं। इंसान हो पेड़ पौधा तो अपनी जगह पे था लेकिन मुरझा गया था, और जानवर इंसान का लाश छिलका हुआ खा रहे थे। रास्ता में आपको जानवरों का कंकाल दिखने मिला, इंसान मर के पड़ा है, कोई उनको देखने वाला नहीं है। एक हाहाकार मच गया था। रास्ते में लोग दौड़ रहे थे, वोमिटिंग कर रहे थे, रास्ते में मर रहे थे, खून का उल्टी कोई कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, चारों तरफ दर्द का, चीखने का आवाज, ये सब कुछ दिनों तक भोपाल में सुनाई दिया। और बोला जाता है ये जो एरिया था भोपाल का, जो यूनियन कार्बाइड कंपनी फैक्ट्री के आसपास का जो एरिया था, वो एरिया समझ लीजिए शमशान घाट बन गया था। सिर्फ और सिर्फ लाश से और लोगों को चीखने का आवाज सिर्फ सुनाई देता था। ये तो हुआ इम्पैक्ट। क्या इम्पैक्ट पड़ा गैस का, लोग कितने मारे गए, उनका जिंदगी क्या सब बर्बाद हो गया। गवर्नमेंट का क्या रिस्पॉन्स रहा भोपाल गैस ट्रेजेडी को लेकर। देखिए, भोपाल गैस ट्रेजेडी इंडियन गवर्नमेंट का सामने आफ्टर इंडिपेंडेंस ये सबसे बड़ा डिजास्टर था। इंडियन गवर्नमेंट ने कभी भी इससे पहले ऐसा डिजास्टर को मैनेज नहीं किया था। अब जब डिजास्टर हो गया, कंपनी से लड़ने के लिए, आम जनता तो कंपनी से लड़ नहीं सकेगा क्योंकि कंपनी का पीछे पैसा तो है ही है, पैसे के साथ साथ उसका पूरा लीगल टीम भी है। हर कंपनी कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं लेगा। जो इतना भी बड़ा कंपनी होता है वो लोग क्या, अगर मान लो उनसे कोई गलती हो जाए, वो लोग पैसा देकर मुंह बंद करा देते। उन लोग का पास पैसा, उन लोग का हाई प्रोफाइल अच्छा वकील होता है, उन लोग से लड़ना आम जनता का बस के बात नहीं है। तो गवर्नमेंट ने जिम्मेदारी ली है कि हम लोग भोपाल के लोगों को रिप्रेजेंट करेंगे। तो गवर्नमेंट ने 1985 मार्च 1985 में एक गवर्नमेंट ने क्या किया, एक्ट पास किया। उस एक्ट में जो यूनियन गवर्नमेंट था इंडिया का, वो बोला कि हम लोग भोपाल गैस ट्रेजेडी में जो लोग मारे गए हैं, जो विक्टिम है, उन लोगों का डिफेंड करेंगे। ठीक है, मतलब पब्लिक प्रोसिक्यूटर का तरह उन लोग काम करना शुरू किया। इंडियन गवर्नमेंट ने बोला कि अब हम लोग जो है भोपाल के लोगों का रिप्रेजेंटेटिव है। कोर्ट में जब भी भोपाल के लोगों का तरफ से केस जाएगा तो इंडियन गवर्नमेंट वो केस लड़ेगा। किसके खिलाफ लड़ेगा, यूसीसी कंपनी के खिलाफ। तो शुरुआत में यूसीसी कंपनी ने 5 मिलियन रिलीफ फंड इंडियन गवर्नमेंट को दिया। इंडियन गवर्नमेंट ने कितना मांगा था, $3.3 बिलियन, लेकिन उसने दिया कितना, $5 मिलियन। तो फरवरी 1989 में आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हुआ, जहां पर यह बोला गया यूनियन कार्बाइड $470 मिलियन जो डैमेज हुआ है उसका भरपाई करेगी। और सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दिया कि कैसे करके ये जो पैसा है यूनियन कार्बाइड कंपनी इंडियन गवर्नमेंट को देगी और इंडियन गवर्नमेंट वो पैसों को कैसे करके यूटिलाइज करेंगे। ये गाइडलाइंस किसने दिया, सुप्रीम कोर्ट ने दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या गाइडलाइंस दिया कि जो लोग मर गए उन्हें 1 से लेकर 3 लाख रुपए तक मुआवजा दिया
दिया जाए, और जो लोग पूरा तरीका से डिसेबल हो गए, पूरा तरीका से बेकार हो गए या पार्शियली डिसेबल हो गए, उन लोगों को 50,000 से लेकर 5 लाख तक दिया जाएगा। और जिनको टेम्पोररी इंजरी हुआ है, कुछ दिन बाद वो ठीक हो गया है, तो उन लोगों को 25,000 से लेकर 1 लाख तक मुआवजा दिया जाएगा। और एपेक्स कोर्ट ने यानी सुप्रीम कोर्ट ने बोला, यूसीआईएल जो था उसको बोला कि आप क्या करिए, एक हॉस्पिटल को एस्टेब्लिश करिए और ये हॉस्पिटल में सिर्फ और सिर्फ किसका इलाज होगा, खास इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा, खासकर इस गैस से जो इफेक्ट विक्टिम है उन लोग को ही इलाज करवाया जाएगा। तो कितना क्या हुआ नहीं हुआ ये तो अलग टॉपिक है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइंस था कि ये पैसा से यही सब काम किया जाएगा। जून 2010 में 7 फॉर्मर एम्प्लॉय यूसीआईएल का जो इंडियन नेशनल थे यानी कि इंडियन नागरिक थे, उन लोग को दोषी ठहराया गया, मौत का जिम्मेदार ठहराया, क्योंकि उन लोग का नेग्लिजेंस का वजह से, क्योंकि उन लोग सही से पाइप को देखे नहीं, लीकेज को कभी इन्फॉर्म नहीं किए। जब वो लीकेज हो रहा था, आग जल भी रहा था, लेकिन उन लोग डिले किए, उन लोग ब्रेक में चले गए, तो 7 लोगों को जिम्मेदार ठहराया गया क्योंकि उन लोग ध्यान नहीं दिए थे। तो उन लोग को 2 साल का सजा दिया गया, लेकिन उन लोग बेल में बाहर हो गए। और बहुत सारे लोग जो कल्प्रिट थे, बोला जाता है कि वो लोग पहले ही मर गए जब तक कोर्ट का फैसला आया। देखिए, बैटल आज तक चल रहा है, ये जो लड़ाई है ये आज तक खत्म नहीं हुआ। फिर ये जो यूसीसी कंपनी था, इसे डॉव केमिकल कंपनी ने 2001 में टेक ओवर कर लिया पूरा तरीका से, और बोला कि यूसीसी अब कोई भी हर्जाना नहीं भरेगा, यूसीसी का कोई भी जिम्मेदारी नहीं था, ये जिम्मेदारी उसका नागरिक का था। अब हम लोग नया कंपनी, अब यूसीसी का कोई लेना देना नहीं। इंग्रिड कर्मैन अपने किताब में लिखते हैं, किताब का नाम है भोपाल सागा। इसमें विक्टिम लोग का दुर्दशा, जो भोपाल गैस ट्रेजेडी से जो बच गए उन लोगों का क्या अवस्था था, उन लोगों के बारे में कोटेशन करते हैं और ये बोलते हैं जो मर गया उन लोग के लिए बहुत रिलीफ है। असल रिलीफ किसका लिए, जो मर गया उस ट्रेजेडी, उस ताजदी में, वो उस डिजास्टर में जो लोग मर गया उन लोग के लिए क्या है, रिलीफ था। मतलब ये दर्दनाक, इतना दर्दनाक ये इंसिडेंट था कि जो मर गए समझ लीजिए उनके लिए भला हुआ, लेकिन जो बच गए असल बुरा अवस्था है वो किसका, जो सर्वाइवर है। आदमी बोलता है सर्वाइवर है तो चलो बच गया, मजबूत है, लेकिन नहीं, असल दुर्दशा, असल बुरा हालात किसका है, जो सर्वाइवर जो बच गए, क्योंकि इंसिडेंट से बच तो गए लेकिन उनका जिंदगी पूरा तरीका से तबाह हो गया। वो यही चाह रहे थे कि काश हम लोग भी उस दिन मरी जाते तो अच्छा होता, कम से कम इस तकलीफ को हमें झेलना नहीं पड़ता। तो भोपाल सागा में इंग्रिड इकरमैन यही लिखते हैं कि जो विक्टिम है उन लोग ये मान रहे कि काश हम लोग भी उस दिन मर जाते, हम लोग बचते नहीं। असल तो जो सर्वाइवर है, असल तो तकलीफ वही लोग झेला, उसी का कंडीशन सबसे ज्यादा बदतर है। आज 40 साल होने वाला है, लेकिन आज भी ना कोई हेल्थ केयर फैसिलिटी बनाया गया उस हिसाब का, ना वहाँ पर जो गंदगी फैला हुआ है ना उसे आज तक साफ किया गया, क्योंकि अब कंपनी बोलता है कि यूसीसी कंपनी है नहीं, उसे दूसरा कंपनी टेक ओवर कर लिया। वो बोला ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। और बाकी तो इनसाइडर इन्फॉर्मेशन क्या है, जब मेरा चैनल जब आगे तक बढ़ जाएगा, जब मेरा फॉलोइंग अच्छा हो जाए तो मैं आप लोगों को हर एक चीज का डिटेल लेकर आऊंगा और बताऊंगा कि ये सब चीज होता है, ये सब कोई भी इंसिडेंट होता है इसका पीछे समझ लीजिए कि कोई नॉर्मल आदमी का हाथ नहीं होता है। और ऐसा नहीं है कि कोई भी इंसिडेंट हो गया गवर्नमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा कुछ नहीं होता, सबका पीछे कुछ ना कुछ बड़ा गेम चलता। तो अभी कल इतना समझ लीजिए कि आज इतना साल हो गया लेकिन विक्टिम को आज तक इंसाफ सही माने में नहीं मिला। बहुत सारा पिटीशन कोर्ट में, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में आज भी चल रहा है कि उस प्लांट में जो पॉइजनस गैस से जो भी रिमेन्स बचा हुआ, जो भी गंदगी है वो पोल्यूशन को उधर से हटाया जाए, लेकिन आज भी पूरा तरीका से पोल्यूशन को वहां से खत्म नहीं किया गया है। लास्ट में मैं टॉपिक को खत्म करते करते मैं सिर्फ इतना बता देता हूँ कि मिथाइल आइसोसिएनेट जो केमिकल है उसका क्या रिएक्शन होता है इंसान का जिंदगी में, उस हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट होता है, कितना हेल्थ बुरा हो जाता है। आखिर जो सर्वाइवर है उन लोग क्यों बोले कि काश हम लोग भी मर जाते, वो क्यों बोल रहे वो अभी मैं आप लोग को बताता हूँ। देखिए, इमीडिएट हेल्थ इफेक्ट होगा, यूल कट्स हो जाएगा, फोटोफोबिया हो जाएगा, रेस्पिरेटरी इशू तो सबसे कॉमन बात है, सांस लेने में तकलीफ, लंग का कैंसर हो जाना, फिर एनोरेक्सिया, परसिस्टेंट एब्डोमिनल पेन, जेनेटिक इशू यानी कि जो भी बच्चा पैदा होगा उसमें कोई ना कोई डिफेक्ट होगा, मतलब कि नस्ल दर नस्ल आपका खत्म, आपका जो पीढ़ी है वो पूरा बर्बाद। परसिस्टेंट एब्डोमिनल पेन होगा, जेनेटिक इशू बता दिया, फिर न्यूरोसिस का प्रॉब्लम होगा, नस का प्रॉब्लम, न्यूरॉन का प्रॉब्लम, ये सब कॉमन बात है। सुनने में तकलीफ होगा, इम्पेयर ऑडियो एंड विजुअल मेमोरी, सही से दिखाई नहीं देगा, सही से सुनाई नहीं देगा। ये तो है शॉर्ट टर्म जो नॉर्मल हेल्थ इफेक्ट है। लॉन्ग टर्म हेल्थ इफेक्ट क्या है, क्रोनिक कंजक्टिवाइटिस हो जाता है लॉन्ग टर्म में, फिर लंग सही से काम करना, लंग का जो फंक्शन होता है वो काम करना बंद कर देता है। जितना भी प्रेगनेंसी, खासकर जो औरतें होती है, वीमेन होती है, उन लोग का जितना भी बच्चा, उन लोग का बच्चा जल्दी ठहरता नहीं है पेट में। बच्चा आपका अगर ठहरा, प्रेगनेंसी हुआ तो कुछ दिन और पता लगा मिसकैरेज हो गया, तो ये कॉमन चीज है। कोई भी औरत जल्दी मां नहीं बन सकती, समझिए बांझपन आ जाता है औरतों के अंदर। फिर इम्पेयर एसोसिएटेड लर्निंग एंड मूड, बहुत ऐसा चीज हो जाता है। तो समझ लिए कि ये सिर्फ इंसान को मारा नहीं है, इंसान का नस्ल दर नस्ल को ये गैस ने बर्बाद कर दिया। तो यही जो मैंने अभी ऊपर में जो कोटेशन बोला कि जो विक्टिम लोग, इंग्रिड इकरमैन अपना किताब में जो लिखते हैं, कोटेशन करते हैं विक्टिम लोग का दुर्दशा को, विक्टिम लोग वही
बोल रहे काश हम लोग मर जाते, क्योंकि मौत अच्छा था लेकिन इस गैस ने इंसान का जिंदगी पूरा तरीका से बर्बाद कर दिया। तो दोस्तों आज मैंने आप लोगों के सामने भोपाल गैस ट्रेजेडी से रिलेटेड क्या उसका इम्पैक्ट पड़ा, लोगों का हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, गवर्नमेंट का क्या रिस्पॉन्स रहा, सुप्रीम कोर्ट का क्या रिस्पॉन्स रहा, और आज तक लोगों को क्या सही माने में इंसाफ मिल सका या नहीं मिल सका। आप लोगों का क्या राय है नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। और आप लोगों को और भी कुछ आपको अगर डिजास्टर से रिलेटेड या कोई भी ऐसा इन्फॉर्मेशन जो चाहते हैं कि आप लोगों को सामने लाया जाए, तो आप प्लीज कमेंट करके बताइए ताकि मैं और भी अच्छा टॉपिक ला सकूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।